इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली से खबर है, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एलजी वीके सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया है। G20 के लिए दिल्ली तैयार है, ये कहा है वीके सक्सेना ने। 3 दिन भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी दिल्ली में। 9, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली में भारी वाहनों के एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 दिनों में 207 ट्रेनें रद्द करने की भी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर दिल्ली अब पूरी तरीके से तैयार नजर भी आ रही है और जो कहते हैं लास्ट टचेस देना, उसकी कोशिश अब की जा रही है। फाइनल टचेस देने की तैयारी है। और आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी 3 दिनों तक, जिसमें 9, 10 और 11 सितंबर का दिन होगा, जब दुनिया के 20 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली आएंगे। उसमें कुछ प्रतिनिधिमंडल भी होंगे। और आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए 207 ट्रेनें रद्द करने की भी जानकारी है। आप अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में इंडिया की इमेज जो है बहुत बड़ी होने वाली है। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिल्ली के अंदर जो 10,000 के आसपास लोग आ रहे हैं इस वक्त, वो कितना बड़ा बिजनेस भी क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स इंडिया में आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स आते रहते हैं, लेकिन एक साथ इतना बड़ा नंबर में, और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों का आना अपने में बहुत बड़ी घटना है। G20 की मेजबानी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये चैलेंज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया और हम सब की ड्यूटी थी कि उसमें अपना जितना भी दे सकते हैं देने की कोशिश करें। और क्योंकि अब दिल्ली नेशनल कैपिटल है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको सजाएं, संवारें, और जो भी मेहमान यहां पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहां से भेजें कि दिल्ली ही नहीं, भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था, वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, दिल्ली अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3 दिनों का ये G20 सम्मेलन है और उसको लेकर केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दोनों ने ही दिल्ली को पूरी तरीके से सुंदर बनाया है, सजाया जा रहा है दिल्ली को। दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर ट्रैफिक के लिहाज से बात करें तो उसको लेकर भी जो सारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर दिल्ली पुलिस है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिसको लेकर कल और आज पूरी तरीके से 2 दिन की फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो रखी गई है, जिसके लेकर हमने देखा कि दिल्ली के कई जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। कल हमने देखा सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल चली और आज भी यानी कि 3 सितंबर को भी सुबह 8:30 बजे से जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो शुरू हो गई है। 3 चरणों में फुल ड्रेस रिहर्सल चलेगी। सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक का पहला जो चरण था वो कंप्लीट हो गया है। अब 4:30 बजे से 6 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल चलेगी और उसके बाद शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। खासतौर में इसमें कई ऐसी रूट्स हैं, चाहे ITO की बात करें, राजघाट या फिर प्रगति मैदान की बात करें, ये कई ऐसे इलाके हैं जिनको फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान यहां पर किसी भी गाड़ी को अंदर आने की परमिशन नहीं है। सीधे तौर पर IP पार्क की बात करें तो वहां पर कमर्शियल वाहनों का आना जो है वो बंद किया हुआ है जब तक ये फुल ड्रेस रिहर्सल चलेगी। और वो जो 3 दिन यानी कि 8, 9 और 10 जो कार्यक्रम रहेगा G20 सम्मेलन के दौरान, उस दौरान दिल्ली और जो दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा और जो कमर्शियल वाहन है उनको किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। हालांकि जो लोग दिल्ली से बाहर एयरपोर्ट के माध्यम से या रेलवे स्टेशन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको एक एडवाइजरी जारी करेगी कि अगर आपके पास आपका ट्रेन का टिकट है या फिर आपका जो प्लेन का टिकट है वो आपके साथ रखें तो आपको जाने दिया जाएगा। और बेहतर सुविधा के लिए सरकार लगातार ये कह रही है और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि अगर हो सके तो आप दिल्ली मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें।
बिल्कुल नमित, इसमें और भी चीजें होंगी। जैसे देखिए, बॉर्डर तो सील होगा, कमर्शियल वाहन जो हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, भारी वाहन अंदर नहीं आ सकेंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे सब्जियां हो गई, इसके अलावा दूध होते हैं, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। तो इसको लेकर के प्लानिंग्स क्या हैं, ताकि जो समस्या है वो 3 दिन कम से कम ना आए, 3 से 4 दिन जो समस्या हो सकती है वो कम से कम ना आए। देखिए, दरअसल इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जो बॉर्डर सील किए जाएंगे वो केवल कमर्शियल वाहनों के लिए होंगे, और कमर्शियल वाहनों में भी उन वाहनों को छूट होगी जिसमें एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए चीजें आते हैं, जिस बात का जिक्र आपने किया, चाहे उसमें सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, जो एसेंशियल चीजें हैं, मेडिकल सुविधाओं की बात करें, उन लोगों के लिए जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए अलग से दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पास इशू किया जाएगा। जो पास उस एसेंशियल वाहनों पर लगा होगा उन वाहनों को अंदर आने दिया जाएगा। दूसरा ये कि जिन रास्तों से, चाहे हम एयरपोर्ट से लेके पूरे राजघाट तक की बात करें, क्योंकि जितने डेलीगेट्स दिल्ली के अंदर आएंगे G20 सम्मेलन के दौरान, वो सभी डेलीगेट्स जो हैं वो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भी जाएंगे। तो पूरा एयरपोर्ट से लेकर राजघाट तक का जो रूट है, और राजघाट से लेकर प्रगति मैदान का जो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, वहां उस रूट की पूरी कल जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी, उस रूट पर कहां पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे, चाहे एनएसजी की बात करें, एसपीजी की बात करें, या फिर आईबी की बात करें, ये तमाम एजेंसियों ने कल और आज पूरी तरीके से रिहर्सल की है। हालांकि ये जरूर है कि इन 3 दिनों के लिए आम लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, जिसको लेकर हमने देखा था कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उसके लिए माफी भी देशवासियों से मांगी थी। लेकिन जो विकास मार्ग है, यानी कि आईटीओ से जो लक्ष्मी नगर को रोड जोड़ता है, उस रूट पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उस रूट पर कोई भी किसी को भी आने की परमिशन नहीं होगी। तो ऐसे में जो सरकार है वो गाइडलाइन जारी कर रही है, क्योंकि हालांकि सरकारी छुट्टी है उस दिन 3 दिनों तक दिल्ली के अंदर, लेकिन जो भी लोग दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, दिल्ली मेट्रो को, अभी भी कुछ लोगों को ये शंका है कि दिल्ली मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी, इसको लेकर भी डीएमआरसी ने अब क्लियरिफाई कर दिया है। डीएमआरसी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खुले रहेंगे, केवल प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो पहले प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन 9 सितंबर सुबह 8 बजे से 10 सितंबर रात 11 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पूरी तरीके से खुले रहेंगे। यानी कि उस समय में मेट्रो का ही इस्तेमाल करें, शायद ज्यादा बेहतर होगा दिल्ली वासियों के लिए। फिलहाल नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।